सकारात्मक सोच। सोच यदि धनात्मक अथवा सकारात्मक है तो सुख है। यदि सोच ऋणात्मक है तो दुख है। बड़ी सोच ही बढ़ने की गति है और छोटी सोच ही घटने का कारण है। तुच्छ विचार ही पतन का कारण होते हैं। उदार चरित्र ही उज्ज्वल चरित्र होता है। ऐसा आराम की भावना रखना ही आलसीपन है। कर्तव्यनिष्ठ होना ही कर्मयोग है। दर्द उसे ही होता है जो दर्द देते हैं। सुख भी उसे ही होता है जो सुख देते हैं। जो अपने बड़ों में दोष दृष्टि रखते हैं वे अशांत व अहिस्तर चित्त के होते हैं। यदि आप सुखद वातावरण चाहते हैं तो आप अपने मानसिक वातावरण में सुख का एहसास करें। आदमी को परिस्थितियां नहीं बढ़ाती हैं और न घटाती हैं। उसकी सोच ही उसे जैसा चाहो निर्मित कर सकती है। आदमी सोचता है कि वह खुशी नहीं है। क्या खुशी बाजार या माहौल से खरीदी जा सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं। खुशी इंसान के भीतर ही मौजूद रहती है। उसका इजहार करने से ही उसका क्षेत्र फैलता है और उसे ही प्राप्ति होती है जिसे वह बांटता है। ईश्वर विधान जो है वैसा ही इंसान को करना पड़ता है। ईश्वर का विधान सर्वोपरि है। ईश्वर सबका भला करता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही मिल जाता है। जगह बदल लेने से क्या कोई अपने स्वभाव को थोड़ी बदल सकता है? जिसे जो करना है वो तो घर बाहर कहीं भी कर सकता है। लक्ष्य सही हो तो साधन अपने आप ही जुट जाया करते हैं। लक्ष्य अपने कर्मों के अनुसार या सरकारों के अनुसार स्वतः प्राप्त होते हैं। जिससे जिसका प्रेम होता है उसे अचानक वही प्राप्त हो जाता है। जैसा दिया है जैसा ही मिलता है। और यही दर्शन है, यही व्याख्या है। यह वो चीज़ है जो मनुष्य को समर्थ बनाती है। जैसी दृष्टि होती है और वैसे ही उसका रूप बन जाता है। जैसा रूप बनता है वैसा ही दर्शन होता है। समग्र विचारों का होना ही दर्शन है। प्रेम ही दर्शन है। विश्वास की प्रीति है। प्रीति ही विश्वास है। कर्म करना ही ईश्वर का आदेश है। जो हो रहा है वही नियति है। सत्य ही परम स्वरूप है। हम जो करना चाहते हैं, जो हमें पसंद है, श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठता का दाता होता है। अच्छी सोच ही सफलता की कुंजी है। दृढ़ निश्चय ही लक्ष्य की प्राप्ति है। इस तरह दर्शन तक दृष्टा की प्रतिक्रिया है। संसार की हर चीज़ ईश्वर की कृति है, किंतु जैसी सोच होती है वह वैसी नजर आती है। यदि सोच सही है तो सब सही दिखाई देगा। यदि सोच गलत है तो सब कुछ गलत दिखाई देगा। अतः अपनी सोच की बात को समृद्ध बनाना है। उसमें सत्यम शिवम सुंदरम भाव से मंत्रित करना है। भोग और योग सब विधि विधाता की है। यह सब अपने ही दिए कर्मों का फल है। आप कर्म वही करें जिसमें आपको भय संदेह चिंता न हो। सत्कर्म ही साधना का प्रथम सूत्र है। जैसी करनी और वैसी भरनी। हम वही देखते हैं जैसा हम अपने विचार रखते हैं। हर चीज़ अपनी जगह सही है। आवश्यकता तो पूरी होती है, किंतु कामना पूरी हो या ना हो यह तो आपके पूर्व कर्म या भाग्य पर ही आधारित है। जीवन में आगे बढ़ना बुरा नहीं है। बुरा तो वो है जो जीवन के रहस्य को नहीं जानता है। जिद करना बड़ी भारी भूल है। निश्चय करना सुखद है। बातें करना अच्छा है पर बाचाल होना बुरा है। बकवास
कला गुना है, मौन रहना सत्य है। अपने आप को जानना ही दर्शन और आत्मसिद्धि या ज्ञान सिद्धि है। अतः हमें अपने सकारात्मक सोच के साथ रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छे विचार रखने चाहिए, जो देश, समाज, राष्ट्र और घर परिवार के लिए लाभदायक होते हैं। नमस्कार।